अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। बड़े दिनों बाद हो रही है बात बात हो रही है ग्रुप में। तो जनाब, आज हम बात कर रहे हैं अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज की थोड़ी सी। और इंशाल्लाह इसमें हमें कुछ बेहतर ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ऐसा है कि मैं ज़रा कुछ चीज़ें बंद कर दूं क्योंकि वो नोटिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा आती रहती है बस। अच्छा, मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अगर बेसिक से चलें कि क्या है जनाब, जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ी सी बात कर पहले। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज का मतलब ये होता है कि आप एग्रीगेटर्स की तरह से एक्ट करते हैं। बेसिकली आप खुद एग्रीगेटर नहीं है, लेकिन आप एक्ट उनकी तरह से करते हैं। यानी कि आप दूसरे रिटेलर्स के पास वो प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं जो आप अमेजोन पे बेच सकें। ठीक हो गया। रिटेलर्स मैंने कहा है क्लियरली, इसका इस वक्त ताल्लुक होलसेल एफबीए से नहीं है। तो वो होलसेल एफबीए पूरा एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल है और ऑनलाइन आर्बिट्राज एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। तो इस चीज को थोड़ा सा अपने सेपरेट रखना है। बिजनेस मॉडल इसलिए मैं डिफरेंट कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी बीच की जो एक सोर्सिंग का जो मेन पार्ट है वो डिफरेंट है। ऑनलाइन आर्बिट्राज का डिफरेंट है, होलसेल एफबीए का डिफरेंट है, सोर्सिंग का पार्ट। बाकी लॉजिस्टिक्स वही है, सेम चीजें हैं। इसके अलावा आगे जो सेल्स मॉनिटरिंग, प्राइस मॉनिटरिंग, कंपटीशन एनालिसिस या कंपटीशन की हैंडलिंग, वो सब सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब वो अमेजोन के लेवल पे काम होने, जो ऑफ ऑफ अमेजोन होने हैं, जो बाहर अमेजोन के काम होने हैं, हम उसकी बात करें वो तब्दील है। ठीक हो गया। अब सोर्सिंग की बात करते हैं। तो सोर्सिंग में हमें हमारे साथ क्या आता है इशू के, होलसेल एफबीए का डिफरेंस ये है कि हम ब्रांड्स की तरफ जाते हैं उमूमन, कि जनाब ब्रांड्स हमें मिल जाएं, हम उनके साथ काम करें। जबकि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम ब्रांड से अप्रूवल लेते नहीं है जाके। अच्छा, लफ्जों का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर मैं ये कह दूं, अक्सर मैंने सुना है लोगों को ये कहते हुए कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में ब्रांड अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ये लफ्जों के चुनाव हैं जो हम करते हैं, और बाद में इसी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं। इसी की वजह से उस लेवल तक जाती हैं बातें जहां पे आप कहते हैं यार उस बंदे ने तो हमें पढ़ा ही गलत था या बताया ही गलत था। तो लफ्जों का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैंने कहा है कि हम ऑनलाइन आर्बिट्राज में ब्रांड अप्रूवल नहीं लेते हैं, हम नहीं लेते हैं। जरूरत अमेजोन को तो अभी भी है। ठीक हो गया। अब हम एक मेजर रिक्वायरमेंट अमेजोन की अपनी जगह पर है जिसे हम स्किप कर रहे हैं, और हम ये रिस्क ले रहे हैं कि अमेजोन हमें लोग इसके अंदर यानी कि अमेजोन जो है इसमें अ, हमसे ब्रांड अप्रूवल्स मांग सकता है। अमेजोन हमसे ब्रांड की वो मांग सकता है, इनवॉइसेस। अब हम रिस्क ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास इनवॉइसेस नहीं है। ठीक हो गया। तो अब इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आ सकता है इशू, और वो इशू आ गया खुदा ना खास्ता तो फिर आपको उससे डील करना पड़ेगा। इनिशियली हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट लिस्टिंग्स के ऊपर जाएं जहां पे काफी सारे या थोड़े बहुत सेलर्स बैठे हों। लेट्स से उसके ऊपर 6-7 एफबीएस सेलर्स बैठे हैं, और अज्यूम कर लें कि उसमें तकरीबन ड्रॉप शिपर्स भी बैठे हुए हैं जो एफबीएम भी कर रहे हैं। तो अगर ऐसे लोग बैठे हुए हैं तो फिर इस ऐसे ब्रांड्स सेफ होते हैं बेसिकली काम करने के लिए ऑनलाइन आर्बिट्राज का।
अब ऐसा कोई ब्रांड है जिसपे दो तीन एफबीए सेलर्स बैठे हुए हैं और सिर्फ एफबीए सेलर्स ही हैं, एफबीएम नहीं है। और अगर एफबीएम सेलर्स बैठे हैं लेकिन कोई शार्क सेलर है, यानी शार्क का मतलब कि जिनके लाखों में पॉजिटिव फीडबैक्स मौजूद हैं, बेशक वो एफबीएम कर रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ड्रॉप शिपर है। वो एफबीएम कर रहा है, हो सकता है उसके अपने वेयर हाउसेज हों यूएस में, यूके में, जहाँ पे भी वो सेल कर रहे हैं आप, और वो उसकी बिना पे उसे अ, अपनी अपनी पास से वो बेसिकली शिप कर रहे हो, तो हम उनसे बेसिकली पंगा मोल नहीं लेते हैं। तो ड्रॉप शिपर्स को कैसे पता चलता है? ड्रॉप शिपर्स का ऐसे पता चलता है जिनके पास बेशुमार प्रोडक्ट्स हो, उनके फीडबैक बहुत लाखों में नहीं होंगे, अलबत्ता चंद हो सकते हैं, चंद 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 सौ या मे बी अ फ्यू थाउजेंड। लेकिन उमूमन इनकी रेटिंग, सेलर फीडबैक की जो रेटिंग होती है, वो 100% या 99% नहीं होगी। वो उमूमन 95, 96 या उससे भी कहीं गुना ज्यादा नीचे होगी, कहीं मतलब अच्छी खासी कम होगी। तो ऐसे लोग ड्रॉप शिपर्स होते हैं। तो अब अगर यहाँ ऐसी कोई लिस्टिंग है जिसपे ये लोग बैठे हैं, तो इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि दीज ब्रांड्स आर सेफ इनफ कि आप इसके ऊपर काम करें। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कि हम ढूंढते कैसे हैं इन ब्रांड्स को। हमने ढूंढने के लिए हमने एक टूल रेकमेंड कर रखा है जो सोर्स मोगल है। सोर्स मोगल के अलावा और भी कुछ टूल्स हैं, जैसे टेक्निकल आर्बिट्राज है, आई थिंक कुछ एक्सटेंशंस भी आते हैं अमेजोन, सॉरी, क्रोम ब्राउजर के। अब सोर्स मोगल से क्या होता है कि टेक्निकल आर्बिट्राज भी एक टूल है, और खासा अच्छा खासा बड़ा टूल है, यानी कि पूरा एक स्वीट है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मैंने उसको भी यूज किया, मैंने सोर्स मोगल को भी यूज किया। अब दोनों के अंदर मुझे जो फर्क नजर आया वो ये नजर आया कि टेक्निकल आर्बिट्राज जो फिल्टर्स अप्लाई आप करते हैं ना, जब वो सर्च करता है तब उससे पहले वो आपसे फिल्टर्स मांगता है। तो वो फिल्टर्स जब आप अप्लाई करते हैं तो बेसिकली टेक्निकल आर्बिट्राज रिटेलर की वेबसाइट पे जब सर्च करना शुरू करता है, स्कैन करता है उसकी वेबसाइट को, तो उस दौरानिए में वो फिल्टर्स आपके अप्लाई करके देख रहा होता है बार बार। आप कहते हैं जी $100 से $200 के बीच की प्रोडक्ट निकाल के दो, तो वो उस वक्त चेक कर रहा होता है जब वो फिल्टर अप्लाई कर रहा होता है, जब वो स्कैन कर रहा है वेबसाइट को। होता क्या है इसकी वजह से, अब लेट से अगर आप उसे एक वेबसाइट स्कैन करवा रहे हैं बार्न्स एंड नोबल, अब बार्न्स एंड नोबल अगर आप टेक्निकल आर्बिट्राज से स्कैन करवाएंगे तो वो पूरा दिन खा जाएगा आपका, मे बी लाइक 10 आवर्स, 8 आवर्स इस तरह स्कैन करने में सिर्फ। यानी कि आप आज लगाएं, रात को लगाएं, सो जाएं, सुबह उठेंगे तो शायद वो स्कैन हुई भी हो, वो भी कोई पता नहीं हो या ना हो। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं सोर्स मोगल के ऊपर जाता हूँ और बार्न्स एंड नोबल, क्योंकि बार्न्स एंड नोबल में आई थिंक 1.5 लाख से ज्यादा या कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, या पता नहीं मिलियंस में होंगी, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, मैं आपको अजम्पशन बता रहा हूँ। तो बार्न्स एंड नोबल अगर आप सोर्स मोगल से स्कैन करें तो वो फिल्टर आपसे मांगता ही नहीं सोर्स मोगल। वो सबसे पहले कहता है अच्छा जी आपको ये वेबसाइट स्कैन करनी है, ठीक है जी मैं लाया। वो जाता है उसको स्कैन करना शुरू कर देता है इमीडिएटली, और शायद चंद मिनट में, 15-20 मिनट में, आधे घंटे में, घंटे भर हो गया मैक्सिमम अगर बहुत ही सारी प्रोडक्ट्स है मिलियंस में, तो वो उसको स्कैन करके आपके पास डेटा लेके आ जाएगा सारा। ये आपको फिल्टर वहां पे देगा कि अच्छा जी ये मैं इतना सारा डेटा आपके लिए ले आया हूं, अब आप फिल्टर अप्लाई कर लें। तो जब आप वहां फिल्टर अप्लाई करते हैं तो वो उस पर टाइम नहीं लगाता, क्योंकि वो डेटा अब उसके अपने सिस्टम में मौजूद है सोर्स मोगल के। तो वो इमिजिएटली उस पेज को अपडेट कर देता है आपके फिल्टर्स के मुताबिक। अब जो लोग सोर्स मोगल यूज करते रहे हैं, या मेरी जो पिछली वीडियोस देखी देखी हैं उन्होंने, वो लोग जानते होंगे इस बात को। तो मैं समझता हूं कि सोर्स मोगल यूज करना चाहिए क्योंकि हमारा वक्त बहुत बच जाता है। अब अपनी जाती चॉइसेस की बात है, आप टेक्निकल आर्बिट्राज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे एक मेजर इसका इशू लगता है जिसकी वजह से मैं अवॉइड करता हूं टेक्निकल आर्बिट्राज को। अच्छा जी, अब सोर्स मोगल से क्या हो रहा है कि इसके अंदर भी बेशुमार वो मौजूद है सारे, अल्लाह भला करे आपका, रिटेलर्स, कोई आई थिंक 500 से ज्यादा रिटेलर्स मौजूद हैं। तो इसको अप्लाई करना शुरू करें, इसको स्टार्ट करें, इस्तेमाल करें, और सोर्स मोगल का आई थिंक चंद दिनों का, 7 डेज का या 14 डेज का ट्रायल भी मिलता है आपको, तो उसको इस्तेमाल करें। तो सोर्स मोगल से जब आप कोई इसको वो करेंगे, स्कैन करेंगे जब डेटा, तो डेटा आपके पास आ जाएगा। अच्छा,
अब अगर हम उन लोगों की बात करें जो बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो जल्द से जल्द बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, यानी मतलब चली जाए, उसके अंदर लग जाए। तो अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो अब आपको बंदे आपके अगर हैं तो वो वीएस या आपकी अपनी अगर टीम है तो आप उनके थ्रू काम कराएं। तो सोर्स मोकल का फायदा क्या है कि आप वो लिस्टें डाउनलोड करते जाएं, फिल्टर चाहें तो अप्लाई कर दें और उसको एक्सपोर्ट करें और अपने टीम मेंबर्स को देते जाएं कि जनाब आप इसको रिव्यू करें, शॉर्टलिस्ट करें, प्रोडक्ट्स निकालें इसमें से और देखें। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो क्राइटेरिया बताया सेफ ब्रांड्स का, उसको जहन में आपने रखना है। उसको चाहें तो डॉक्यूमेंट कर लें, अपनी टीम मेंबर्स को दें और उनको बताएं कि जनाब आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ऐसी प्रोडक्ट्स पे जाएं। अगर जहां पे सिर्फ 2 3 4 FBA सेलर्स बैठे हैं, कोई ड्रॉप शिपर या कोई FBM नहीं है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स को फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करें। लास्ट क्वार्टर के अंदर भी थोड़ा सा हम इसके अंदर बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन लास्ट क्वार्टर के अंदर मेजर कुछ कैटेगरीज हैं जिसको हमने जहन में रखना होता है। तो फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा पता ही होगा लोगों को, टॉयस की कैटेगरी है। टॉयस की कैटेगरी बहुत ही ज्यादा, यानी कि कहा जाता है कि हाईएस्ट सेलिंग कैटेगरी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हाईएस्ट सेलिंग कैटेगरी है, जिसके अंदर आप कह लें टेलीविजन्स आते हैं, मोबाइल फोन्स हैं, गैजेट्स हैं, आई मतलब जो घड़ियां हैं एप्पल की या इस तरह की चीजें। तो इस और भी हैं, सैमसंग वगैरह की बहुत सारी होंगी। तो बहरहाल वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अच्छा, अब हम करते क्या है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज का फायदा क्या है हमें? फायदा ये होता है हमें कि अक्सर और बेशतर हमें दो तरह से फायदे मिलते हैं। दो तरह से फायदे किस तरह मिलते हैं? एक तरीका ये होता है कि आपको डील्स मिल जाती हैं, रिटेलर खुद दे रहा होता है। रिटेलर कहता है कि अच्छा जनाब, मैं कोई फला स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, उसको हम क्लियरेंस सेल में डाल रहे हैं। अब क्लियरेंस सेल में उन्होंने जब डाल दिया उस चीज को, तो फिर आपको जाहिर सी बात है उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा। हो सकता है एक प्रोडक्ट है $50 की, उसको क्लियरेंस सेल में डाल के बोले जी ये $37 की है। अब $50 की वहां है, तो अब आपको ये चीज चेक करनी है कि क्या वो अमेजोन पे 50 की बिक रही है, या वहां पे भी कम तो नहीं हो गया, या वहां पे ज्यादा में तो नहीं बिक रही। अगर ज्यादा में बिक रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो वो $37 की आपने बाय करनी है और आपने आगे बढ़ाना है। इसके अंदर अक्सर लोग एक प्रॉब्लम उनको आता है, वो कहते हैं जी ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं सब रिटेलर्स के पास। तो इसका एक तरीका है। अब वो तरीका हम पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि उस पर सब्र और पेशेंस की जरूरत है, जो हम लोगों में है नहीं, अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर में। जो लोग कह रहे हैं क्राइटेरिया अगेन शेयर करें, मैं नहीं करने लगा हूं अभी। आप मेरे पास इतना वो नहीं हो सकता। हम आप इसको भी ये होगा इसमें यानी कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो आप प्लीज उसको दोबारा से देख लीजिएगा। तो अभी फिलहाल आगे की बात सुन लें। तो इससे क्या होगा कि हम क्या करते हैं कि एक साथ पहला ऑर्डर प्लेस कर देते हैं 30 24 पीसेस का या 12 पीसेस का, इस तरह से। अब आप जब 12 या 24 पीसेस को एक साथ किसी रिटेलर के पास ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आपको ये बात समझनी है, उनके जहन से सोचें। रिटेलर्स के पास नॉर्मली ऑर्डर्स आपके अप्रूवल में चले जाते हैं, मैनुअल अप्रूवल में जाते हैं या जैसे भी। तो वो अप्रूवल में जब जाते हैं, जब बड़े ऑर्डर्स होते हैं ना, क्योंकि आपने अगर 24 पीसेस बाय कर लिए, लेट से $50 का आइटम है, आपने 24 पीसेस का ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब $50 का प्रोडक्ट कितने का आएगा? $1200 का। अब $1200 अबव एवरेज ऑर्डर साइज है किसी रिटेलर के लिए। मतलब इन इन अ सेंस कि एक ही प्रोडक्ट का। अब मैं जब हम जब लॉस एंजलिस में रहते थे, 2015 की बात है, 15 16 की। तो जब हम 15 16 में हम टारगेट के स्टोर में जाते थे और वहां क्लियरेंस सेल लगी होती थी। तो वहां किसी भी चीज की क्लियरेंस सेल लगी होगी ना, तो वहां लिखा होगा ऊपर कि जी 2 यूनिट्स पर फैमिली मैक्सिमम, या 5 यूनिट्स पर फैमिली, या 2 पैकेट्स पर फैमिली। उन्होंने क्या करा, लेट से कोई ऑलपर्स के दूध का कार्टन है, 1 किलो वाला, जो 24 बॉक्सेस का आता है। अब उस पे कोई क्लियरेंस सेल लगी हुई है, आप चले जाएं इम्तियाज में या आप चले जाएं किसी में भी स्टोर में, तो उन्होंने वहां पे लिख के लगा दिया जी चूंकि हम
चूंकि हम इसे क्लियरेंस सेल में दे रहे हैं और हम चाहते हैं ज्यादा लोग इसको अलग अलग बाय करें और कोई रीसेल के लिए परचेज ना करें, इसलिए हमने लिमिट लगा दी है पर फैमिली या पर ऑर्डर 2 पैकेट्स की, 2 बॉक्सेस की। तो अब आप 2 कार्टन ऑलपर्ट्स के बाय कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। आप तीसरा लेके जाएंगे वो आपको रोक लेंगे, बोलेंगे सर सॉरी वी कैन नॉट अलाउ दिस। तो अब आप 2 ही बाय कर सकते हैं कार्टन्स। इसी तरह इंटरनेट के ऊपर अक्सर प्रोडक्ट्स के ऊपर लिमिट होती है, लेकिन शायद वेबसाइट पे डिस्प्ले ना हो रही हो, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसे जस्ट वो क्लियरेंस सेल में मूव कर देते हैं। तो इस वजह से वो आपको या मुझे, मतलब हमें फ्रंट पे वेबसाइट को देख के पता नहीं चलता, लेकिन अल्टीमेटली वो उनके पास लिमिट लगी होती है। बेसिकली वो रीसेल रोकना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जी एंड यूजर बाय करे हमसे, और अगर हम कोई चीज क्लियरेंस में दे रहे हैं या कोई डिस्काउंट में दे रहे हैं तो एंड यूजर बाय करे। अच्छा, इसका तरीका कोई सॉलिड या फुल प्रूफ तरीका नहीं है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। कम ऐसे किया जा सकता है कि इनिशियली इस तरह की कोई प्रोडक्ट आप बाय करें तो ऑर्डर मल्टीपल चीजों का कर दें। अब आप कहते हैं कि जनाब मुझे एक प्रोडक्ट मिल रहा है, लेट सपोज ये मेरे पास एक स्टेपलर पड़ा हुआ है, मिट्टी वाला है थोड़ा सा, मैंने सफाई नहीं की है बड़े दिनों से। अब ये स्टेपलर आपको मिल जाता है वॉलमार्ट से, लेट से कोई कोई क्लियरेंस सेल के अंदर। आप उठ के उसको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं 24 पीस का, 26 पीस का, 50 पीस का, ऐसे। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वॉलमार्ट को, आप क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने बारे में? आप कहते हैं जनाब मैंने वीपीएन यूज कर लिया, मैं अमेरिका में बैठा हूं, मैंने टाइम जोन कंप्यूटर का चेंज कर दिया, मैंने सब कर लिया, फिर भी कैंसिल कर दिया। तो भैया वो बातें सारी आपकी एक तरफ, आपने वॉलमार्ट को क्लियर मैसेज ये दे दिया कि जी मैं ये फॉर रीसेल बाय कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक ही चीज के इतने सारे यूनिट बाय कर रहा हूं। एक इंसान अकल लगाएगा, अगर दिमाग यूज करेगा तो क्या सोचेगा इससे? यही सोचेगा ना कि एक बंदा 24 पीसेस मुझसे बाय कर रहा है तो क्या करेगा, आगे बेचेगा ही ना। घर में 24 पीसेस तो नहीं इस्तेमाल कर सकते आप स्टेपलर के, तो कॉमन सेंस यूज करें, सिंपल सी बात है। तो आप इसको इस तरह से बाय नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपके ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते हैं। इसका तरीका ये होता है कि आप 2 स्टेपलर बाय कर लें, इसके साथ 2 ये पेन के बॉक्सेस बाय कर लें, अगर आप पड़े हुए हैं साथ तो एक बाय कर लें। एक टूथपेस्ट डाल दिया या एक और कोई काम की चीज डाल दी। आप कहेंगे जी इन सब चीजों में तो पैसे लगेंगे हमारे, तो जी बिल्कुल लगेंगे, कारोबार करने बैठे हैं, पैसे तो लगेंगे, बगैर पैसे के कारोबार तो नहीं होगा। तो चीजें मल्टीपल बाय करें, यानी कि ऐसी चीज, ऐसा रिएक्शन आप अपना दे रहे हैं सामने कि मैं एक एंड यूजर हूं। अगर मैं अमेजोन, मैं यूएस में जब रहता था तो, या और भी लोग रहते हैं अभी भी जो, तो वो अमेजोन पे कोई चीजें बाय करते हैं तो ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं? वो कहते हैं अच्छा जी 5 किलो चावल का बोरा डाल दो, ये वाला पैकेट डाल दो, दूध के डब्बे डाल दो, बॉक्सेस डाल दो, टूथपेस्ट डाल दो। मतलब घर की जो ग्रोसरी आती है वो कैसे आती है, ऐसे ही आएगी ना, ये भी डाल, ये भी डाल, ये भी डाल, ये भी डाल। तो ये घर की ग्रोसरी उमूमन आती है। अब चूंकि प्रोफाइल बन जाता है कस्टमर का किसी भी रिटेलर के पास, वॉलमार्ट हो, अमेजोन हो, कहीं पर भी, वो प्रोफाइल के अंदर उनके पास पास्ट ऑर्डर की हिस्ट्री आ रही होती है। तो उनको ये देख के पता चल रहा है कि अच्छा जी ये एंड यूजर है, ये कोई कंज्यूमर है जो अपने घर की ग्रोसरी मंगवा रहे हैं हमसे। उनके ऑर्डर्स कैंसिल नहीं होते उमूमन, वो उनके ऑर्डर फौरन प्रोसेस कर रहे होते हैं, इंस्टेंट बल्कि जा रही होती चीजें आगे। हमारे जैसे लोग जो रीसेलर हैं इनके साथ ये मसला आएगा, क्योंकि अब आपकी हिस्ट्री के अंदर पहले कुछ है ही नहीं, या तो आप नए बिल्कुल बायर हैं उसके पास, और आप जाके ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं 50 यूनिट का, तो ऑर्डर तो कैंसिल होना ही है। किसी से ताल्लुकात बनाने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये बात मैं ब्रांड रिलेशनशिप्स के जब सेशंस किए हैं, वीडियोस किए हैं, उसमें भी बारहा बताई है। यहां पर भी यही है, रिटेलर भी तो आपका सप्लायर है ना, तो ताल्लुकात बनाए, और ताल्लुकात इसी तरह बनेंगे, मतलब खर्च करने पड़ेंगे पैसे आपको। अगर कोई बंदा लड़का कोई, मतलब कोई किसी से ताल्लुकात बनाना चाहता है, कोई किसी का लव अफेयर चल रहा है, कोई लड़की को गिफ्ट करना है, आप अपनी वाइफ को गिफ्ट कर रहे हैं या वाइफ अपने शौहर को गिफ्ट कर रही है, तो ताल्लुकात स्टेब्लिश करने के लिए आप गिफ्ट कर दे रहे हैं ना, कि हाँ जी मैं मोहब्बत जाहिर करना चाहता हूं। तो वो एक अलग जज्बात हैं, वो रिलेशनशिप अलग है, लेकिन अल्टीमेट गोल यही है कि ताल्लुकात आपके स्ट्रांग हो। तो बिजनेस के अंदर भी ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गिफ्ट देने की बात हम नहीं कह रहे किसी रिटेलर को, लेकिन एटलीस्ट हम उससे इस तरह की बाइंग करें कि उसका ट्रस्ट विन कर लें। और ये बाइंग कैसे होगी? ये इस तरह से होगी जैसे मैंने आपको बताया कि जी आप मल्टीपल चीजें कुछ शुरू में ऑर्डर कर लें।
आप जरूरत नहीं है आपको, टूथपेस्ट कितने का आएगा, $2 का आ जाएगा, कोई छोटी ट्यूब, एक वो डाल दिया, एक वो डाल दिया, $30-40 का ऑर्डर प्लेस कर दें। अगर आपका कोई अमेरिका में रिश्तेदार रहता है तो आप उनको भेज दें, बोले जी चचा मामा ताया जी, मामा जी ये रखे मेरी तरफ से तोहफा, आपकी इस हफ्ते की ग्रोसरी मेरी तरफ से। मामा जी भी खुश और आप भी खुश, और आगे रिटेलर भी खुश। तो ये थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। समझ गए आप? तो इससे आपके ऑर्डर्स के जो कैंसलेशन चांसेस है वो कम हो जाएंगे, वो इस तरह कम होंगे क्योंकि आपने एक ऐसा ऑर्डर प्लेस किया। अब दूसरी दफा अगर आपको कोई क्लियरेंस सेल में स्टेपलर मिल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे ऑर्डर पे आप 40-50 यूनिट्स उसके बाय कर लें। दूसरी दफा में 2-3-4 यूनिट्स बाय करें बस। 2-3 यूनिट्स बाय करने में आप रीसेल वाला इंप्रेशन नहीं देते नॉर्मली। ठीक हो गया? तो रीसेल वाला इंप्रेशन उनको नहीं जाता, क्योंकि 2-3-4 यूनिट्स का मतलब ये होता है कि आप, आपके घर में बच्चे हैं, अलग अलग लोग इस्तेमाल करें, या कोई बंदा अपने ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए मंगवा रहा है, उसके एम्प्लॉयज हैं जिनको फॉर एग्जांपल ये स्टेपलर्स की जरूरत है, तो उसने 4-6 यूनिट्स मंगा लिए, इसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आपके ऑर्डर कैंसिलेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब अगर आप ये सोचेंगे कि अच्छा जी मैं क्या हर रिटेलर से यही करता रहूं, बैठ के सबसे पहले प्लेस करूं, तो देखें ताल्लुकात तो इसी तरह बनेंगे। हर रिटेलर अपनी अपनी वो करता है, मतलब रिक्वायरमेंट्स है उनकी, अपनी पॉलिसीज हैं, वो ऑर्डर्स भी कैंसिल करेंगे। अब आप अफोर्ड अभी नहीं कर सकते किसी वजह से, तो कोई बात नहीं, आप किसी एक या दो रिटेलर से काम करना शुरू करें। आप थोड़ा सा एनालिसिस करें कि किस रिटेलर के पास ज्यादा डील्स आती हैं, ज्यादा क्लियरेंस सेल्स आती हैं। आप उस रिटेलर से ताल्लुक अपना अपना ऑर्डर का, बायर का प्रोफाइल इस्टेब्लिश करना शुरू करें। तो ये एक तरीका है जो आप अपने इनिशियल ऑर्डर्स को, उसकी जो कैंसिलेशन है उसे कम कर पाएंगे। सही है? अच्छा, हंटिंग का क्राइटेरिया कुछ लोग पूछ रहे थे। हंटिंग का क्राइटेरिया मैंने पहले, मतलब क्राइटेरिया नहीं बताया, वो आपको उसके लिए मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम उसको ऑन स्क्रीन पूरा वो सारा करके देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है। इसके अंदर अलबत्ता जो मेजर चीजें थी वो मैंने आपको बताई हैं, और वो यही थी असल तो, कि ब्रांड से कैसे बचना है ना, ऐसे ब्रांड्स जो आपके लिए कंप्लेंट्स ना डालें आपके, मतलब आप सेल्स उसकी लिस्टिंग पे करें तो आपको कोई किस्म की आईपी कंप्लेंट ना आए, या अमेजोन की तरफ से इनवॉइसेस का खदशा कम से कम हो। अब देखिए, इस बिजनेस में ये वाला रिस्क फैक्टर है। ये बिजनेस जो प्योर ड्रॉप शिपिंग है उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप एफबीए करते हैं आइटम्स को, तो आप अमेजोन का एक ट्रस्ट लेवल जो है, वो एक पहला जो स्टेज है वो ऑलरेडी क्लियर कर लेते हो, क्योंकि अमेजोन ये देख रहा है कि अगले बंदे ने, सेलर ने प्रोडक्ट हमारे वेयरहाउस में भेज दी है, अब हमें फुलफिल करनी है। तो ये जो पहला एक स्टेज है, यानी कि कह लें पहला पड़ाव है अमेजोन का ट्रस्ट विन करने का, वो आप कर लेते हो। अब दूसरे और भी स्टेजेस हैं इनके, लेकिन ये एक पहला है जिसको आप वो कर लेते हो। ड्रॉप शिपिंग में ये हो रहा है कि आप अमेजोन की नजर में आप बिल्कुल एक स्ट्रेंजर हो। अमेजोन को पता ही कोई नहीं है कि जनाब आप एक्चुअली में जब प्रोडक्ट शिप करोगे तो आप क्या शिप करोगे। तो अमेजोन के पास जब इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो कम से कम उसने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है ना कि वो खुद शिप करेगा कस्टमर को। तो ये मेजर डिफरेंस है इस बिजनेस मॉडल के अंदर। अच्छा, जब क्लियरेंस सेल, अब मैंने आपको दो मेथड्स का कहा था कि जी दो बातें हो सकती हैं इसमें, हमें रिटेलर से बाइंग करने में। एक था क्लियरेंस सेल जो मैंने आपको समझा दी, क्लियरेंस कह लें, क्लोज आउट कह लें, उसका कोई भी नाम रख सकता है रिटेलर, और वो उसको सस्ता करके दे सकता है डिस्काउंट या कुछ अप्लाई करने के लिए। तो एक तो ये बात हो गई। अब दूसरा, इसके अंदर एक क्लॉज ये होता है कि आप डिस्काउंट्स ढूंढते हैं कहीं और उसके लिए, यानी कि कूपन्स होते हैं, कोई डिस्काउंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉलमार्ट पे या किसी स्टोर में डिस्काउंट होता है कोई स्पेसिफिक एरिया में जो आपको नहीं पता। इसकी एक वेबसाइट है ब्रिक सीक, बी फॉर बॉय, RICKSEE ब्रिक सीक। अब ये ब्रिक सीक की एक वेबसाइट है जहां पे आप जाके इस तरह की चीजें सर्च कर सकते हैं, जहां पे आपको अक्सर इस तरह की डील्स मिल जाती हैं जो एरिया स्पेसिफिक होती है। अब ये याद रखें कि यूएस बहुत ही बड़ा कंट्री है, यानी कि लाखों की तादाद में जिप कोड्स हैं।
तो ब्रिक सी या इस तरह की, जैसे एक दो बड़े बड़े रिटेलर्स इनके हैं, होम इम्प्रूवमेंट स्टोर्स। एक है होम डिपो, आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, और दूसरा है लोज, LOWES, लोज। अब ये वो बड़े बड़े स्टोर्स हैं जिनकी ब्रांचेस आपको हर दाएं बाएं किसी गली नुक्कड़ के कोने पे मिल जाती हैं यूएस में। इनकी बेशुमार ब्रांचेस हैं, कुछ हजारों में। तो इनके पास सर्टेन एरियाज में सर्टेन डील्स चल रही होंगी। लेट्स से आप कहते हैं कि जनाब आ, किसी स्पेसिफिक एरिया में, किसी स्पेसिफिक ब्रांच में होम डिपो के पास, आ, वैसे ये स्टेपलर्स नहीं बेचते होंगे, लेकिन होम डिपो के पास ये स्टेपलर्स बच गए हैं बहुत सारे, किसी एक ब्रांच में। वहां नहीं चलेगी, वहां के जो एरिया के, शहर के जो लोग हैं, उनकी साइकोलॉजिकली कुछ ऐसा है कि वो ब्लू कलर को पसंद नहीं करते, इसलिए उनके पास फंस गए। अब वहां का होम होम डिपो का जो ब्रांच है, उसकी जो ब्रांच है, वो ही डील चलाएगा इसके ऊपर। बाकी सारे नहीं चला रहे होंगे क्योंकि स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है, तो डील भी वही चलाएगा। प्रमोशन, क्लियरेंस सेल जो भी है, तो वो वही चलाएगा। तो अक्सर और बेशतर ये ब्रांच स्पेसिफिक होती हैं। तो ब्रिक सी के एक वेबसाइट है, इसके अलावा एक और वेबसाइट है स्लिक डील्स। एस फॉर सिंगापुर, SLI, एक SLI, एक मिनट बल्कि, हाँ, SLICK डील्स, फॉर डॉक्टर, EALS.net, स्लिक डील्स.net। स्लिक डील्स डॉट नेट के ऊपर भी आपको आए दिन रोज की डील्स मिलेगी। एक और है, आई थिंक हिपसेव है या क्या इस तरह का कुछ, एक सेकंड में क्रॉस चेक कर लूं। तो एक HIPSAVE, हिपसेव। नहीं, मेरे ख्याल से ये एक्सपायर हो गया है। नहीं, एक मिनट, हिप टू सेव, सॉरी, HIP2 न्यूमेरिक में और सेव। तो इनके पास भी आपको काफी सारी डील्स मिल जाती हैं, जो अक्सर और बेशतर एरिया स्पेसिफिक होती है, और वो बताता है कि ये वाले जिप कोड के ऊपर ये चीज मौजूद है क्लियरेंस में। अच्छा, ऐसे कामों के अंदर जब इस तरह की डील्स आप हंटिंग करने निकलेंगे, तो आपको थोड़ी सी अपनी शाम के वक्त में काम करना पड़ेगा, चूंकि हम पाकिस्तान में बैठे हैं। तो यूएस का सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, उस वक्त अक्सर अक्सर औकात ज्यादा डील्स पोस्ट होती हैं इन वेबसाइट पे। हिप टू सेव है या स्लिक डील्स है, इस तरह पे। तो होता क्या है कि जब सुबह सुबह पोस्ट होती है ना, तो वो जो जो एक्चुअल जो कंज्यूमर है, जो यूएस में जो गोरे बैठे हैं, ये भी बहुत सारे इनके पास यूजर्स हैं, मिलियंस में मेरे ख्याल से यूजर्स हैं, तो इनको मेल्स भी जाती हैं, तो वो दौड़ लगा देते हैं फॉरन स्टोर में जाने जाके ना बाय करने की, या ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर देते होंगे। तो अक्सर आपको ये डील्स आप खो बैठेंगे अगर आपने फॉरेन एक्शन नहीं लिया तो। अब ये स्पेसिफिक टाइम में नहीं बता सकता किसी का कि किस वक्त आपको बैठना चाहिए, या आप अपनी रिसर्च जब करेंगे, आप जब अपना इसके ऊपर काम करेंगे, तो आपको इसमें काफी सारी चीजें नजर आएंगी, जिसमें आपको लगेगा अच्छा जी, शाम को हमारे 7 बजे के वक्त में ज्यादा डील्स आ रही हैं, या 8 बजे के वक्त में ज्यादा डील्स आ रही है। थोड़ा सा काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ज्यादा आने का मतलब ज्यादा ही है, कोई फिक्स नंबर की बात नहीं हो रही कि नहीं जी लाजमी इतनी ही डील्स मिलेंगी, ऐसा नहीं है। तो जैसे ही डील मिलती है, आप इमीडिएटली उसको चेक करते हो, और अमेजोन से क्रॉस चेक करोगे, उसकी क्राइटेरियाज देखोगे, फिल्टर्स देखोगे, सारा कुछ अप्लाई करके जी सब ठीक है, आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे आगे। अब फिर वही बात है कि डिपेंड करता है कि रिटेलर आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो फिर वो एक इशू है। तो ये ओवरऑल इसका तरीका है। जहां तक बात आ रही है कि किसी ने अगर क्राइटेरिया के अंदर ये पूछना आपका मकसद है कि जनाब कोई BSR, तो मैं BSR पे हम रिलाई नहीं करते हैं। हम BSR पे रिलाई इसलिए नहीं करते क्योंकि हम पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं सारी चीजों को। ट्रांसलेट किस तरह करते हैं? ट्रांसलेट इस तरह करते हैं कि BSR आपने उठाया, किसी प्रोडक्ट का BSR कुछ भी है, लेट्स से। अब आपने उसको BSR को ट्रांसलेट किया कि जनाब इसकी एस्टिमेटेड सेल्स क्या आ रही है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, FBA टूल किट से फ्री हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास जंगल स्काउट या एम्स स्काउट के पेड एक्सटेंशंस हैं, तो वो ज्यादा बेहतर आपको वो बताएंगे इसके सेल्स एस्टिमेट्स, क्योंकि वो डेली भी बता रहे होते हैं, वो पूरा बार ग्राफ आ रहा होता है उसके साथ। तो डेली भी पता चल जाता है, वो ज्यादा अच्छा है।
नहीं है तो कोई नहीं, एफबीए टूल किट से एस्टिमेट ले लें, थोड़ा सा फर्क होगा लेकिन ठीक है, चल जाता है। लेट से किसी बीएसआर के ऊपर आपको कोई प्रोडक्ट की सेल्स नजर आ रही है जनाब कि ये इसके 2000 यूनिट्स मंथली सेल हो रहे हैं, और वो ग्रोसरी की कोई प्रोडक्ट हो सकती है या कोई भी। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको ट्रांसलेट मजीद करेंगे, आपको ये पता चल गया 2000। अच्छा, कोई टिपिकली पुराने जमाने में हम भी, जब मैं 2017 में हम काम करते थे ना, तो हम भी एस्टिमेट कर लिया करते थे कि अच्छा जी 2000 सेल्स हो रही हैं, 5 सेलर बैठे हुए, तो छठा मैं, 6 सेलर हो गए, और हम 2000 को डिवाइड कर लेते थे 6 में कि अच्छा जी, और ये अज्यूम कर लेते थे कि जितना वो छह छह लोगों में सेल बट के आ रही है, हमें उतनी वाकई में मिलेगी। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। अब उस जमाने में शायद होता होगा लेकिन अभी नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि अमेजोन का बायबॉक्स के एल्गोरिदम्स आए दिन इंप्रूव या अपडेट होते रहते हैं। अब बायबॉक्स को वो देख रहा है कि अच्छा जी बायबॉक्स किसे मिल रहा है, कीपा का पेड एक्सटेंशन लाजमी चाहिए आपको। कैसे चाहिए कि उसके जो डेटा का जो टैब है, उस डेटा के टैब में आपको बायबॉक्स की बाकायदा हिस्ट्री मिलती है, बायबॉक्स के स्टैट्स मिलते हैं कि बायबॉक्स किसे ज्यादा शेयर मिला हुआ है। तो लेट्स से अगर 5 सेलर बैठे हुए हैं तो वो आपको परसेंटेज बताता है बायबॉक्स के। वो परसेंटेज का मतलब ये होता है कि हम वहां से देखते हैं, अच्छा लेट्स से 5 सेलर्स हैं, उसमें से एक शार्क सेलर है, यानी शार्क सेलर का मतलब कोई दिग्गज बड़ा सेलर है पुराना, उसको 40% बायबॉक्स नजर आ रहा है आपको पिछले 6 महीनों में। अब आपको ये अंदाजा हो गया कि जी अगर 2000 यूनिट पर मंथ सेल हो रहे हैं, तो एवरेज के तौर पे 800 यूनिट्स तो ये दिग्गज सेलर, ये शार्क सेलर ये लेके जा रहा है, 800 यूनिट्स की सेल्स तो ये लेके जा रहा है, बचे पीछे 1200। अब आप देखें कि बाकी के जो सेलर्स हैं उनको बायबॉक्स का परसेंटेज क्या मिल रहा है, हो सकता है किसी को 15% हो, किसी को 20%, किसी को 10%, वॉट। तो आप इसकी बिना पे एस्टिमेट्स ये वाले अब आपके पास ट्रांसलेट होके आ रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि अच्छा जी, अच्छा इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा सेलर मौजूद होगा, कोई ना कोई ऐसा सेलर मौजूद होगा जो नया होगा, आप ही की तरह होगा। अगर आप नए हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, जो पुराने हैं, जाहिर सी बात है वो अपने हिसाब से देखेंगे और उनके इतने कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आती। तो अगर कोई सेलर नया है और भी नए सेलर बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि उसे बायबॉक्स लेस देन 5% मिला हो। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि एक नया सेलर है, उसको लेस देन 5% मिला है, तो हमें लेस देन 5 या लेस देन 3% शायद मिले, उसका भी आधा मिलेगा। तो अज्यूम कर लेते हैं 2000 का 5% कितना हुआ, 2000 का 5% हुआ 100 यूनिट्स। अब मुझे, मैं उसका भी आधा कर लेता हूं तो 50 यूनिट्स। तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि मुझे तकरीबन 50 या उससे कम यूनिट्स की सेल्स मिलेगी, एस्टिमेट्स, अगर मैं नया सेलर हूं तो। एक और फैक्टर भी होता है, वो टेक्निकल है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। और यानी कि अगर अज्यूम करें 50 यूनिट्स की सेल्स मिलेगी और अगर प्रोडक्ट सस्ता है, लेट्स से उसकी बाइंग $10-12 $15 की है, तो 40-50 यूनिट्स बाय कर लें, कोई मसला नहीं है। अगर आपका बजट बहुत ही कोई कम है तो आप फिर आप सोचें, आप उसको 50 की जगह 20 बाय कर लें, वो तो फिर आपकी मर्जी है। अगर बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है, लेट्स से $50-100 का प्रोडक्ट है और आपको लगता है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो फिर आप इसमें 50 पे ना जाएं, आप आ जाएं 10-20 पे ही आ जाएं फिर। अच्छा, एक चीज का खास ख्याल रखें, एक इमोशनल हमारे अंदर इसका मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल टर्म भी होता है, मैं भूल गया हूँ, पता नहीं डोपामीन होता है या क्या होता है, वो जो लोग जानते हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो इमोशनल इशू क्या आता है हमारे साथ, वो ये आता है कि हम अ, बहुत ज्यादा बाय नहीं करना चाहते और बहुत कम भी नहीं करना चाहते। तो अगर आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि जी मैं बहुत ज्यादा बाय कर लूंगा और मैं फंस गया, तो मेरे पास ये यूनिट्स नहीं बिके, तो अमेजोन ने कोई रोला डाल दिया, तो कोई और कंपैटिटर आ गया, तो ये सारे जितने भी तो है ना, ये आपको फंसा देते हैं और आप फंस जाते हैं। तो रिस्क थोड़ा सा तो लेना पड़ता है, लेकिन आप ठीक है, आप इसको सेफ साइड चलें, आप इसमें इतने सारे यूनिट्स बाय ना करें। लेकिन इसके साथ एक और इमोशनल इम्पैक्ट आता है कि आप ये 20-30 पीसेस आपने डाले अमेजोन पे, इवन दो कि आप नए सेलर हैं, बाज औकात अचानक से आपको
बाय बॉक्स मिलता है और ये 20-30 पीसेस आपके एक दिन में मुक जाते हैं, सारे एक दिन में सारे सेल हो जाते हैं। फिर आप सर मार रहे होते हैं दीवार पर, टकरे मारते हैं जाके, ओए होए मैंने तो, वो तो 100 यूनिट्स मिल रहे थे मैंने नहीं लिए, मुझे वो ले लेने थे तो मैं और कमा लेता। ये क्रिप्टो करेंसी में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ अक्सर होता है। आज बेच देता तो मुझे पैसे ज्यादा मिल जाते, कल बेचता तो, रुक जाता तो 2 दिन नहीं बेचता तो। ये क्रिप्टो वालों के साथ होता है। तो इससे बचें। ये इतना याद रखें, अगर आप, एक वो बात है ना कि खुदा पे ट्रस्ट रखते हैं, यकीन रखते हैं अपने, कि जी मुझे जितना मेरा नसीब है मुझे उतना तो लाजमी मिलेगा, तो ये बात पे अगर भरोसा कर लें तो वो ये वाला जो इमोशनल हमारा इम्पैक्ट है कि जी मैं ज्यादा बाय कर लेता तो मुझे ज्यादा पैसे मिल जाते, तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाएंगे कि यार कोई नहीं, मसला कोई नहीं था, ठीक है जनाब, मैं आज मैंने 10 पीसेस थे मैंने बेच दिए, तो मैं और कुछ ले लूंगा, और पीसेस मिल गए तो वो और ले लूंगा, आउट ऑफ स्टॉक हो गया कोई बात नहीं, मेरे नसीब में नहीं होगा, मैं और प्रोडक्ट ढूंढता हूँ और काम करता हूँ। तो ये इस तरह से बेसिकली ये सोच होनी चाहिए आपकी, क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपको जो हंटिंग और शिकार वाला, सोर्सिंग की शिकारी बनना है ना, वो आपको रोज करना है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपका किसी सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से ताल्लुक नहीं बन रहा जो आपको बार बार सप्लाई देता रहे सेम प्रोडक्ट की। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर एक बात समझ लें कि इसमें पेशेंस ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका रिलेशनशिप नहीं है किसी सप्लायर से, रिटेलर से आप बाइंग कर रहे हैं, और रिटेलर आपका इंतजार नहीं करता, ना वो आपसे ताल्लुक बनाता है। रिटेलर क्या, सारी इन्वेंट्री उसकी वेबसाइट पे पड़ी हुई होगी या ओपन होगी पब्लिक, जो मर्जी जो पहले आए वो बाय कर ले। ये प्राइस है, कोई नेगोशिएशन नहीं होती, कुछ नहीं होता। डिस्काउंट उसने खुद अगर अप्लाई कर रखा है तो बात ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ये चीज को आपने समझना है, ताकि आप इस परेशानी में, ये जो इमोशनल स्ट्रेस होता है ना कि हम कहते हैं कि अच्छा जी मुझे मिल जाता तो मैं ज्यादा कमा लेता, नहीं, आप कमा लेंगे, डेफिनेटली कमा लेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ चलेंगे तो वो प्रोडक्ट बिकी, सारी मुक गई है, खत्म हो गई है, कोई बात नहीं, अब आप दोबारा चेक कर लें, मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, रिटेलर के पास नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। इसका एक और तरीका ये होता है कि आप उस प्रोडक्ट को, एक और प्लगइन है इनविजिबल हैंड्स, और इनविजिबल हैंड और एक और प्लगइन था मैं नाम भूल गया हूँ, प्राइस ब्लिंक। ये दो वो प्लगइन हैं जिसपे हम क्या करते हैं कि लेट्स से अब आपको, आप रिटेलर के पास कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, मिसाल के तौर पे दोबारा हम इसे उठा लेते हैं, आप ये स्टेपलर रिटेलर के पास ढूंढ रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, अब आप वॉलमार्ट से आपने पहले खरीदा था फॉर एग्जांपल, अब वॉलमार्ट के पास नहीं है। लेकिन अगर आप वॉलमार्ट की वेबसाइट पे ये स्टेपलर वाली प्रोडक्ट का पेज ओपन करेंगे, और अगर आपने इसे ये प्राइस ब्लिंक और इनविजिबल हैंड, ये दो या कोई भी एक वो इंस्टॉल कर रखा है प्लगइन, तो उससे क्या हो रहा है कि वो आपको सेम प्रोडक्ट और जगह पे ढूंढ के खुद ही बता देगा। वो आपके पास टॉप राइट पे लिखा हुआ आ जाएगा, प्लगइन का वो स्क्रीन आ जाएगी, डायलॉग बॉक्स, और वो आपको बताएगा कि जी ये सेम प्रोडक्ट मैंने ईबे पे ढूंढ लिया है, या एकमी टूल्स पे, या होम डिपो पे, या कहीं और ढूंढ लिया है, वो आपको लिंक भी देगा, क्लिक करें तो वहां ले जाएगा वो। ज्यादातर केसेस में ये ठीक चलता है, बट ये गारंटी नहीं है कि जिस प्राइस में आपको पहले रिटेलर से मिला था उसी प्राइस में आपको आगे भी मिलेगा, हो सकता है सस्ता मिल जाए, हो ज्यादातर चांसेस है सेम प्राइस या महंगा मिलेगा। तो वो जहन में रखें। अब आपको महंगा कितना महंगा है, प्राइस वर्थ है, प्रॉफिटेबल है नहीं है, वो भी सारी कैलकुलेशन पे आ जाती है बात, तो वो तो आप उस वक्त करेंगे। ठीक हो गया? तो ये इसका एक, ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो मैं समझता हूं, मैंने देखा है बहुत सारे, बहुत दिनों से मैं ग्रुप में देख रहा हूं, काफी सारे लोग इस तरह के सवाल करते थे, स्पेशली ऑर्डर कैंसलेशन के हवाले से, तो वो मैंने आपको समझा दिया। ब्रांड की आईपी कंप्लेंट से जो डर था, मैंने वो भी समझा दिया आपको कि उससे कैसे उसे कम कर सकते हैं। फुल प्रूफ तो वो फिर भी नहीं हो सकता, अलबत्ता आप उसे काफी हद तक कम कर देते हैं। तो इस बिजनेस को आप स्केल कर सकते हैं। स्केल कैसे करेंगे? अब आप कहते हैं कि जनाब मेरे पास $50,000 का कैपिटल है, मैं इसको पूरा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो $50,000 आप अकेले काम करके नहीं लगा सकते। अगर आप इन्वेस्टर के लेवल पे हैं, आप समझते हैं कि जी मुझे इन्वेस्ट करने हैं बिजनेस में, तो इन्वेस्ट करें, लेकिन मैं साइलेंट इन्वेस्टर्स प्रेफर नहीं करता।
उसकी वजह क्या है? क्योंकि साइलेंट इन्वेस्टर ये समझता है कि जनाब मैंने बिजनेस में पैसा लगा दिया, अब ये पैसिव इनकम है, मेरा पैसा बनता रहेगा। तो उमूमन वो बेचारे का जो 50,000 या जो भी कैपिटल होता है, अगला वीए कोई कहानी सुना के वो भी ले जाता है, या खुड्डे लगवा देगा या खुद घर ले जाएगा पैसे। तो इससे बेहतर ये है कि इन्वेस्टर साइलेंट इन्वेस्टर ना बने, ये खुद उसको सीखे और थोड़ा सा कम से कम टाइम जरूर लगाए। अब खुद सीखने का मतलब ये है कि एटलीस्ट आपको ये पता हो कि आया वो प्रोडक्ट जो अगला बंदा आपका वर्चुअल असिस्टेंट या आपका टीम मेंबर वो शॉर्टलिस्ट कर रहा है, वो आप भी एक नज़र देख लें और आपको ये समझ में आए कि आया वो प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है, क्या वो सही प्रोडक्ट्स पे जा रहा है या नहीं। जैसे मैंने आपको ब्रांड को चेक करने का तरीका बता दिया, तो कम से कम आप भी चेक कर लें कि आया उसमें चांसेस हाई तो नहीं है। मतलब वर्चुअल असिस्टेंट अनफॉर्चुनेटली जो ज्यादातर जो इस वक्त हालात हैं वो ये कहते हैं कि जी मैं एक्सपर्ट हूं, मैं ये हूं, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, इसके बिल्कुल ही उलट आ जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग खराब हैं या सारे ही लोग झूठे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी ऐसी है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बहुत साफ सुथरा काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो देखा है अभी तक ये इतने मेरे पिछले 5-6 सालों में सोशल मीडिया पे और ग्रुप में स्पेशली मैंने ये देखा है कि जो लोग आके सामने कह रहे हैं ना जी मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं ये हूँ, इन लोगों में उमूमन हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप जॉब पोस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं जमघंटा लगा के कि जी बस मैं भी आ गया, मैं भी आ गया, मैं भी एक्सपर्ट, मैं ये मैं वो। इनमें ज्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस उनके साथ होंगे जो आपको जवाब दे रहे हो टेक्निकली, जहां पे आपने क्वेश्चन किया हो या किसी और ने क्वेश्चन किया हो और उसका टेक्निकली जवाब दे रहे हो। वो वहां पे अपनी सर्विसेज नहीं सेल कर रहे बार बार, क्योंकि वो पैसा कमाने की भूख इतनी ज्यादा नहीं है या है ही नहीं, मतलब ये बहुत कम है। तो इससे आप थोड़ा सा इस चीज को आपको देखना चाहिए कि आप खुद ढूंढें लोगों को, और वो लोगों को पकड़ें जो आपको नजर आ रहे हैं, जिनकी बातों से आपको पता चल रहा है कि आया वो इंटेलिजेंस लेवल उनका हाई है, वो टेक्निकली साउंड करते हैं, ज्यादा पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दूसरों को क्वेश्चंस के जवाब दे रहे हैं, ना कि अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। उन लोगों को आपको अप्रोच करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि इनको आपने काम पे लगाना होगा कि आपने सोर्सिंग करनी है। सोर्सिंग पे आपको ज्यादा बंदे चाहिए होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सोर्सिंग आप, मैंने आपको बताया, एक एक एग्जांपल मैंने दिया था, बार्न्स एंड नोबल, अगर लेट से उसके पास 1.5 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं। अब 1.5 मिलियन प्रोडक्ट्स को आप शॉर्टलिस्ट कर लें, सब कर लें, लेट से उसके बाद आपके पास 50,000 प्रोडक्ट्स निकल के आ जाती हैं। अब आप एक दिन में 50,000 प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर सकते हैं? कभी भी नहीं। सारे फिल्टर्स लगाने के बाद भी 50,000 निकल आई, 50 छोड़े 5,000 निकल आई तो कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपको लोग चाहिए, इसको स्केल करने के लिए आपको लोग चाहिए। तो पाकिस्तानी लोग मिल जाते हैं, ढूंढने पड़ेंगे। अगर एक बंदा ऐसा होता है कि जी वो कहता है मैं साल भर में लगा रहा हूं, मैंने 20 वर्चुअल असिस्टेंट्स डिफरेंट हायर किए, निकाले, पैसे खाया, गंवाए, सब किया, तो फिर मैं उनको कहता हूँ भाई अब अपने बाप को नहीं मिल रहे तो कोई बाहर का देख लें, कोई फिलिपिनो पकड़ लें, कहीं और से ढूंढ लें। अल्टीमेटली काम तो करना है ना। तो काम करना है, कारोबार करना है, तो फिर बाहर का बंदा पकड़ लें जब अपने बंदे नहीं मिल रहे तो मिल जाते हैं, फिलिपिनो भी मिल जाते हैं, और ज्यादा सिंसेरिटी से काम भी कर लेते हैं। और इनको भी सिखाना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी सीखे बैठे हुए हैं। इनके फिलीपींस के अंदर भी एक मैंने देखा था, वो एक इनका भी कोर्स सेलर, बहुत अच्छी एक खातून है, कोई क्वीन नाम से, और बड़ा अच्छा वो भी कोर्स सिखा रही है इन सबको। तो इनके भी बंदे तैयार हुए हुए मिलते हैं आपको, लेकिन थोड़ा बहुत तो बहरहाल आपको काम फिर भी करना पड़ेगा। तो इस चीज को कंसिडर कर लें। लोगों को आपको हायर करना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 लोगों को लगाएं, उनको सैलरी प्लस कोई बोनस ऑफर कर दें साथ, कम बेशक प्रॉफिट शेयर ऑफर ना करें, बोनस ऑफर कर दें कि अच्छा जी तुमने कोई अच्छी प्रोडक्ट निकाली तो मैं तुम्हें उसके लिए $50 या $100 बोनस भी दूंगा। डिपेंड करता है आपके बजट पे, आपकी सारी चीजों पे। तो एक ये चीज हो गई। अच्छा, एक अक्सर इशू आता है हमारे पास, जो आता है कि जी बाइंग के लिए कार्ड कैसे वो करें। बाइंग के लिए कार्ड का एक तरीका यह है कि एक वेबसाइट है रेज.com, कार्ड्स की मुराद क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स की। अच्छा, पाकिस्तानी कार्ड से तो आप बाइंग कतई नहीं कर पाएंगे रिटेलर के पास, तो आपको कार्ड चाहिए होगा कोई बाहर का। और वो बाहर का कार्ड यानी कि कोई कंपनी अगर आपकी बनी हुई है तो आप उसके ऊपर ले लें, तो वो मसला हल हो गया।
और अगर वो नहीं है तो फिर क्या करें? वो नहीं है तो फिर आपको जाना पड़ेगा, 2-3 वेबसाइट्स में आपको बता देता हूँ, आपको गिफ्ट कार्ड्स बाय करने पड़ेंगे। गिफ्ट कार्ड्स आपको मिल जाएंगे, एक तो वेबसाइट है giftcards.com, खुद giftcards.com मौजूद है। इसके अलावा एक है रेज, RAISE, रेज.com। इसके अलावा आपको ईबे से गिफ्ट कार्ड्स मिल जाते हैं। और एक और वेबसाइट है, आई थिंक मैं अक्सर इसके साथ, एक मिनट में चेक कर लूँ। एक वेबसाइट है gameflip.com, उसको चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट तो चल रही है लेकिन अ, इनके पास रिटेलर्स अब नहीं है मेरे ख्याल से। पहले हम इनके पास काफी सारे रिटेलर्स हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है, तो आई थिंक बल्कि है, चेक करना पड़ेगा। तो हम पहले से अमेजोन के और वॉलमार्ट वॉलमार्ट के काफी सारे गिफ्ट कार्ड्स बाय किया करते थे। आई थिंक मैं अभी भी देख रहा हूँ इसके ऊपर, नेटफ्लिक्स के तो गिफ्ट कार्ड्स नजर आ रहे हैं मुझे। इसके अलावा गेम्स के हवाले से ज्यादा चीजें पहले अमेजोन हुआ करता था इनके पास, अब नजर नहीं आ रहा मुझे। बट एनीवेज, रेज.com से मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा ईबे से मिल जाएंगे आपको। और गिफ्ट कार्ड, एक आई थिंक कोई नैनी या ग्रैनी कार्ड्स, पता नहीं कुछ इस तरह भी था, वो हम पहले बड़ा यूज करता रहा हूँ मैं, अब नहीं करते क्योंकि अब हमारे अपने कार्ड्स होते हैं, हम उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जरूरत नहीं पड़ती गिफ्ट कार्ड्स की। तो बहरहाल ईबे से आपको अक्सर डिस्काउंटेड गिफ्ट कार्ड्स भी मिल जाते हैं। अच्छा, मेरा एक मशवरा ये है कि आ, एक मशवरा ये है कि आपको जब नए आप सेलर है ना, तो नए सेलर को ईबे से या कहीं से भी गिफ्ट कार्ड्स जब आप बाय करें तो बहुत बड़ी रकम का गिफ्ट कार्ड बाय ना करें इनिशियली, मेरा मशवरा ये है। क्योंकि आपका जाहिर सी बात है, पैसा मैं नहीं समझता कि कोई, मैं अज्यूम करता हूँ सबके पैसे हमारे हलाल के हैं, तो इंटरनेट के ऊपर स्कैम भी होते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि आपको 1000, 2000 या $1500 की गिफ्ट कार्ड्स एक साथ बाय करने हो। आप 200, 300, $500 के अंदर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है, ताकि आपका अल्लाह ना करे कोई नुकसान वाली सिचुएशन बन जाए, कोई धोखेबाजी वाली सिचुएशन बन जाए, तो आप कम से कम आपके इतने ज्यादा पैसों का नुकसान ना हो। अलबत्ता रेज.com से, eBay.com से इतने नुकसान होते नहीं है। eBay.com से जब बाइंग करें तो सेलर का फीडबैक जरूर चेक कर लें, ताकि कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस होने से बच जाए। अगर कोई सेलर बिल्कुल नया है या फीडबैक में कोई भी अगर आपको नेगेटिविटी नजर आती है, तो फिर उसको बेहतर ये कि अवॉइड करें, पैसा संभालना जरूरी है आपका, तो इस चीज को थोड़ा सा ख्याल रखें। तो ये आपका मामला था गिफ्ट कार्ड्स का। कुछ लोग पूछते हैं प्रेप सेंटर्स का, तो जनाब प्रेप सेंटर्स, अच्छा बल्कि ये जीशान अहमद साहब ने प्रेप सेंटर की लिस्ट भी दी हुई है, सेलर इसेंशियल्स वाली, तो आप उसको देख लें। हमारे पास कोई, हम टेस्टेड या आजमूदा प्रेप सेंटर्स को रेफर नहीं कर रहे होते। उसकी वजह यह है कि जिसको हम रेफर करते हैं वो मसला ये आता है, थोड़ा सा लॉजिकली समझें कि टेस्टेड या उसको वो करना शुरू करें ना, एक दो को एक दो दफा हमने बता दिया, मैंने जाके लिख दिया ग्रुप में, अब उनके पास जाता है ठीक ठाक, एक फ्लड चला जाता है। फ्लड का मतलब ये होता है कि कोई 50-100 कस्टमर उसके पास पहुंच गया कि जी बस ठीक है, मेरा माल आ रहा है तो आप शुरू करें इसको, ये करें वो करें। अब खुदा न खास्ता, मैं ये नहीं, मेरा मतलब ये हरगिज भी नहीं है कि हम ये कहें कि जनाब हमारी वजह से उसको काम मिल रहा है, उसका रोजगार, उसका नसीब उसके साथ है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। द ओनली थिंग इज कि जब ये, मतलब इसमें लॉजिकल चीज ये है कि जब आपका बहुत सारा फ्लड जाता है उस प्रेप सेंटर में, तो वो प्रेप सेंटर वाले जो सर्विस 10 कस्टमर को बहुत दिलो जान से दे रहे थे, अब 100 कस्टमर को वही सेम सर्विस वो नहीं दे पाते। वो दिलो जान वाला तो चैप्टर ही साइड में हो जाता है, फिर वो कहते हैं अच्छा जी ये 100 लोगों से कमिटमेंट कर लिया है तो अब इससे कैसे बात मुकाएं या किस तरह इनको हेल्प करें, तो वो उल्टा फंस जाते हैं। अब इसमें मतलब कसूर इन सेंस ये बस हो सकता है कि उनको पहले देख लेना चाहिए, रिस्पॉन्ड वो स्टॉप कर दें नए कस्टमर्स एक्सेप्ट करना, बट बाद औक़ात ऐसा नहीं होता। तो इसलिए होता क्या है कि आपका एज अ कस्टमर टू दोस प्रेप सेंटर आपका एक्सपीरियंस नेगेटिव हो जाता है। फिर आप, हमारे पास भी अक्सर लोग आते हैं कि जनाब आपने इसे
रेफर किया था तो इसने तो मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे प्रोडक्ट चेक नहीं किया, मेरे प्रोडक्ट पे गलत लेबल लगा दिया। अब गलत लेबल लगाना क्या मतलब है? कोई बच्चा तो नहीं लगा रहा कि गलत लेबल लगा देगा। गलत लेबल मैं उसी वक्त लगाऊंगा अगर मैं लगाऊंगा तो, कि जब मेरा ध्यान कहीं और होगा, या मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ या बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो कारोबार का स्ट्रेस यही होता है कि आप ओवरलोडेड हो गए हैं, या बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हैं, या डेडलाइंस आपकी निकल रही हैं, तो हर कोई शोर मचा रहा है जी मेरी इन्वेंट्री भेज दो जल्दी, मेरी इन्वेंट्री भेज दो। तो ये लॉजिकल जो इशू आता है ना, वो ये आता है। और इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह भी दे देता हूँ कि जब मैंने एक दफा रेफर किया था आपको, मैंने जब आपको एक दफा लोगों को बताया कि क्या नाम है उसका, प्रेप सॉरी, एलएलसी बनाने वाला वो यूएस वायोमिंग का, अब वो सारी अवाम उसके पास पहुंच गई। और उसका क्या था, उसने उसको एलएलसी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, वो ऑनलाइन फॉर्म आपको देता है, फॉर्म के ऊपर सब कुछ लिखते हैं, फिल करते हैं, साइन करते हैं। वो क्या करते हैं, वो प्रिंट निकालते हैं, वो अपने लिफाफे में डालते हैं और आगे डिपार्टमेंट को मेल कर देते हैं। उनका काम यही होता है बस। तो उनको तो मसला ही कोई नहीं था, वो तो गोरे, उन्होंने सिस्टम ऑलरेडी इतना बना रखा है कि एक दिन के अंदर अगर 1,000 एलएलसी की रिक्वेस्ट आए उनको, तो वो उसको भी हैंडल आराम से कर लें। तो हमारे पाकिस्तानियों की तरह थोड़े से नहीं होते, तो वो बड़े आराम से कर लेते हैं। तो उसमें कंप्लेंट्स उस उनकी तरफ से नहीं आई, उसमें कंप्लेंट्स आपको ब्रांड या सप्लायर की तरफ से आई, क्योंकि उन्होंने एड्रेस सेम दिया सबको, वर्चुअल एड्रेस। तो वहां सारे सेलर्स हमारे फंसने लगे, क्योंकि वो ब्रांड को कॉल करते थे कि जी मैं वायोमिंग से बोलता हूँ, मेरी ये कंपनी है, तो आगे से ब्रांड वाली कहती है तू रुक जा, तेरा एड्रेस शेराइडन का है, तू फला गली नंबर से बात कर रहा है। अगला बंदा कहता है तुम्हें कैसे पता हमारा एड्रेस? बोलती है 40 कॉलें आती है इसी एड्रेस से, चल। वो उसको वहीं भगा देते हैं, उससे ज्यादा बात ही नहीं करता कोई। तो ये अब आपकी कंपनी आपने बना रखी है, वर्चुअल एड्रेस आपका ये वाला है, तो फिर लोग ढूंढने निकले नया वर्चुअल एड्रेस, दाएं बाएं जाएं, और तो फिर वायोमिंग में मिलना मुश्किल हो गया। तो थोड़े से इस वजह से फंस जाते हैं लोग। तो आप समझें कि अगर आप मुझसे ओपनली कोई, मैं अगर आपको कोई सर्विस रेकमेंड कर रहा हूं, अब अभी मैंने नाम ले लिए दो तीन, रेस का नाम ले लिया, गिफ्ट कार्ड्स का नाम ले लिया, अब बहुत सारे पाकिस्तानी सेलर्स उसके पास जाएंगे, बाय करने के लिए कोशिश करेंगे। होगा क्या कि वो, अगर कोई गलतियां करेंगे हम, कि हम पाकिस्तानी आईपी यूज करके कोशिश करेंगे। अब हम ये भूल जाएंगे कि जी हमने पाकिस्तानी, सॉरी, यूएस की आईपी डाल तो दी है वीपीएन से, लेकिन हम टाइम जोन डेट स्टैंप अपनी चेंज करना भूल गए कंप्यूटर की, उनके पास अभी भी पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन जा रही है। तो हो क्या रहा है, एक ही वक्त के करीब करीब के वक्तों में फ्लड जा रहा है जिसके पैटर्न सिमिलर हैं, तो वो ट्रिगर कर लेती हैं चीजें। हम फंसते यहां पर हैं सारे पाकिस्तानी लोग हमारे, अनफॉर्चुनेटली। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि जी हम, हमारी आवाम का ये मत, लेकिन इशू यही है। तो हम फंस जाते हैं। हम, अब मरकरी की जब बात आई तो जी मरकरी बैंक के अंदर वो, तो जी ढेरों हजारों लोग जाने शुरू हो गए, मरकरी के अकाउंट्स बनाओ। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली मरकरी ने पाकिस्तानी सेलर्स को एक्सेप्ट करना छोड़ दिया। तो क्योंकि पैटर्न्स मैच हो गए, ये पता चल गया कि जी ये सारा जो फ्लड आ रहा है, जो ट्रैफिक आ रहा है, ये पाकिस्तान से आ रहा है, इस रीजन से आ रहा है सर्टन। और इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहीं जोल जाल है, या कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, या कोई किस्म की ऐसी बातें हैं जिससे शक व शुबहात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो आपके साथ काम नहीं करते फिर। अब ये गिफ्ट कार्ड्स की आप बात कर लें, आप मरकरी की बात कर लें, या आप वॉलमार्ट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करने की बात कर लें, इन सब जगहों पे आप देखें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है ना। आप कारोबार किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। तो पैसा ही इन्वॉल्व है। अब आप कहें जी मैं गिफ्ट कार्ड ले रहा था, $2,000 का मैंने ऑर्डर प्लेस किया, तो वो गिफ्ट कार्ड का ऑर्डर कैंसिल हो गया। मैंने वॉलमार्ट पे $3,000 का ऑर्डर प्लेस किया, वो कैंसिल हो गया। तो भाई वो डॉट्स मैच हो रहे हैं कहीं ना कहीं पे। तो आपको वो डॉट्स अवॉइड करने हैं। तो कोशिश ये करें कि ऐसे टाइमिंग्स में, ऐसे वक्तों में, अभी मैंने बताया तो अभी के अभी जाके करना शुरू नहीं करना है आपने। आप देख लें, कोई ऑर्डर प्लेस ना करें, कोई अकाउंट साइन अप ना करें, कुछ भी ना करें। बस देख कर आ गए आपने, रेस.com ओपन कर ली, giftcards.com ओपन कर लिया, बस ठीक है जी, देख लिया, अच्छा जी समझ में आ गया, उजैफा ने बता दिया, आपको समझ आ गया, लिख लें। हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ट्राई कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है। कम से कम आप जो जो इस बात को अकलमंदी से समझ लेंगे और इस पे अमल कर लेंगे, वो उनके सस्पेंशन के, उनके नेगेटिव एक्सपीरियंस के, उनके नुकसानात के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जल्दबाजी करेंगे, गरम गरम निवाला खाएंगे, खाने की कोशिश करेंगे, तो फंसेंगे आप इसमें। हाँ, आपके अगर कोई बाहर कोई बंदा बैठा हुआ है, रिश्तेदार बैठा हुआ है, उससे कहें कि जी मुझे ये गिफ्ट कार्ड चाहिए, ये बाय करके मुझे भेज दो एक, तो बहुत ज्यादा आसान हो। उसको पैसे देते हैं, उसको बोले जी ये पैसे ले लो, मुझे गिफ्ट कार्ड बाय करके जब आपके पास वो आ जाए तो मैं उसको स्क्रैच करके मैं देख लूंगा। कुछ फिजिकल गिफ्ट कार्ड्स भी मिलते हैं। एक और तरीका भी है गिफ्ट कार्ड्स का,
7-Eleven के जो स्टोर्स हैं या और भी इस तरह के स्टोर्स हैं जो फ्यूल स्टेशंस पे होते हैं यूएस में सब जगह, वहां पर फिजिकली भी ये गिफ्ट कार्ड्स मिलते हैं सारे, और जितनी वर्थ का आपको चाहिए वो मिल जाता है। और उस पे आई थिंक एड्रेस भी कहीं से बन जाता है, वो चल जाता है। तो अगर आपके लेट्स से आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं लेकिन आपके चचा मामा ताया कोई रहते हैं वहां पे, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई एक 7-Eleven से जाके गिफ्ट कार्ड बाय कर दो मेरे लिए। तो प्रीपेड कार्ड कहते हैं उससे। अच्छा, सारे रिटेलर प्रीपेड कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, ये भी ध्यान रखना है हमने। तो ऐसा ना हो कि आप पता चले $2000 का प्रीपेड कार्ड मंगा लें, फिर आपके किसी काम का ना रहे, तो ये वेरिफिकेशन सारी करनी पड़ती है हमें। तो जनाब, ये मैंने आपको सारी बातें बता दी है। मैंने स्टेज वाइज आपको बता दिया, सोर्सिंग वाले पार्ट से लेके, फिर आपको मैंने प्रेप सेंटर वाला मामला भी समझा दिया, फिर मैंने आपको ब्रांड से कैसे बचना है वो भी बता दिया, कंपटीशन कैसे देखना है वो भी बता दिया, यानी कि जो बड़े एफबीएम सेलर से बचना है, बाय बॉक्स का शेयर वगैरह वो भी आपने समझ लिया। इसके बाद हमने डिस्कस किया और क्या था, गिफ्ट कार्ड्स या बाइंग वगैरह। तो आई थिंक ये मेजर चंक्स थे जो ऑनलाइन आर्बिट्राज के जो मेजर चैलेंजेस हैं। बाकी छोटी मोटी चीजें हैं वो तो आप skillspanda.com से जाएं, कोर्स से सीखें, और वहां से भी आपको मिल जाएगा। जो लोग स्किल्ड प्रो के प्रोग्राम में है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में है, उनमें उनका होलसेल है भी है और ऑनलाइन आर्बिट्राज दोनों शामिल है, तो वो वहां से कर सकते हैं। आई थिंक अभी स्टार्ट होगा कुछ दिनों में। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से सुन रहे हैं, तो अगले हफ्ते हम ई कॉमर्स मेगा इवेंट करने जा रहे हैं। तो जरूर आइए, रजिस्टर कर लीजिए ecomsuccess.pk/मेगा इवेंट पे जाके। और आप जब रजिस्टर कर लेते हैं जो लोग, इसका मतलब उनकी रजिस्ट्रेशन सबमिट हो गई है, हमारे पास आ गई है। अब नॉर्मली उससे एक ऑटोमेटिक ईमेल जाती है, लेकिन अक्सर लोग हमारे ऐसे हैं कि वो ईमेल्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनको पता ही नहीं होता कि उनके पास ईमेल आई हुई है। तो मतलब एक कंफर्मेशन की ईमेल ऑटो चली जाती है आपको पहले ही। तो ईमेल्स पे मौजूद हैं चीज़ें, वो देखें। इसके अलावा पेशावर मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह, कुछ अक्टूबर के फर्स्ट वीक में पेशावर की कैंपस अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो गया है। और क्वेश्चंस में अगर इससे रिलेटेड हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज से तो प्लीज करें, बाकी ऑफ ऑफ ऑनलाइन आर्बिट्राज है तो अभी हम वो वाले सवाल पे नहीं खेल रहे हैं। और एक खातून पूछती हैं कि लॉन्च द प्रोडक्ट एंड प्राइस वॉर स्टार्टेड, शुड वी वेट फॉर सेलर्स टू फिनिश देयर स्टॉक? हाँ, उम्मे आयशा दिल, तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि अगले सेलर की इन्वेंट्री कितनी है, प्राइस वॉर। अच्छा, खुद से प्राइस वॉर स्टार्ट कभी भी नहीं करनी चाहिए, मैं हरगिज रेकमेंड नहीं करता। आपको ज्यादा से ज्यादा बाय बॉक्स का जो प्राइस है उससे प्राइस से मैच कर दें अपने प्राइस, अगर आपको प्राइस गिरानी है तो, लेकिन बाय बॉक्स से नीचे ना लाएं। जब आप बाय बॉक्स के प्राइस से नीचे लाते हैं तो आप प्राइस वॉर स्टार्ट कर रहे हैं, और प्राइस वॉर उमूमन इस लेवल पे आपको ले आती है जहां पे किसी को भी कुछ नहीं मिलता। मतलब हर कोई लड़ रहा होता है और लड़ने के चक्कर में वो प्राइस प्रॉफिट आपके बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं, तो किसी को भी कुछ नहीं मिलता। अनगेट कैटेगरी, वो इनवॉइस आपको चाहिए होगी सप्लायर से। इनवॉइसेस के लिए आप जाएं सप्लायर्स के लिए inventorysource.com पे, कुछ होलसेल करना पड़ेगा शुरू में, inventorysource.com से जाएं और वहां से कोई उसी कैटेगरी की कोई और प्रोडक्ट बाय कर लें, 10-12 पीसेस, और फिर उसके थ्रू आप उसे अनगेट कराएं। बेशक आपको कोई प्रॉफिट ना हो, जरूरी नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ही ढूंढें। आप मिसाल के तौर पर टॉयज की कैटेगरी आपकी गेटेड है, चलें इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। टॉयज की कैटेगरी गेटेड है, आप क्या करेंगे? तो आप रिटेलर के पास जा रहे हैं, जी मुझे तो बड़ी अच्छी डील मिल रही है, मैंने तो मंगा ली, तो मैंने प्रोडक्ट मंगा ली। अब रिटेलर की इनवॉइस तो होती नहीं, रसीदें होती हैं, वो तो अमेजोन एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो आप क्या करते हैं कि आप टॉयज की कैटेगरी में अभी फंसे हुए ना, तो कैटेगरी अनगेट कराने के लिए inventorysource.com पे जाएं, किसी भी रिटेलर को पकड़े वहां पे, ऐसे रिटेलर कह रहा हूँ, किसी भी सप्लायर को पकड़े जो आपको अमेजोन पे सेल करना अलाउ करता हो, ज्यादातर वहां ऐसे मिल जाएंगे आपको। उससे कोई भी टॉय की प्रोडक्ट ले लें, छोटी ले लें, $2-3 वाली प्रोडक्ट ले लें, 12 पीसेस उसके लें, और वो आपने प्रॉफिट को तो भूल ही जाए, अगर $1-8 नुकसान भी होने लगे तो कोई मसला नहीं है। बस आपने करना ये है कि वो $12 की प्रोडक्ट लें, सॉरी $2-3 वाली प्रोडक्ट लें, 12 यूनिट्स लें, उसकी आपको इनवॉइस मिल जाएगी। आप अमेजोन पे जाके वो इनवॉइस सबमिट कर दें कैटेगरी अनगेट करने के लिए, तो वो कैटेगरी अनगेट हो गई। उसकी आई थिंक फोटोज भी मांगता है अमेजोन, नहीं, वो मोस्ट लाइकली प्रोडक्ट लेवल पे मांगता है, इस में तो कैटेगरी में नहीं मांगेगा, कैटेगरी में आपसे इनवॉइस मांगेगा। तो हो गया, कैटेगरी अनगेट हो गई, अल्लाह अल्लाह, खैर सलाह, सिंपल है।
जनाब आयशा तारिक क्लियर लॉट्स ऑफ क्वेरीज। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ट्रांसफर वाइज का यूएस का डेबिट कार्ड, अगर यूएस का तो नहीं होता, मरकरी का डेबिट कार्ड चल जाएगा जिशान अहमद। इसके अलावा जिशान, अच्छा जी, हाउ टू नो दैट द सप्लायर किधर गया, इज रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। जोहेब साहब, सप्लायर अगर रिटेलर होगा तो वैसे ही पता चल जाता है, सारा एड टू कार्ट वगैरह वहीं पे आ रहा होता है वेबसाइट के ऊपर। रिटेलर वही होते हैं जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स अमूमन वेबसाइट से सेल नहीं करते हैं। वेबसाइट पे उनका कैटलॉग हो सकता है, हो प्राइस लिस्टें हो या वो हो, लेकिन वो ऐड टू कार्ट करके बाय करना अलाउ नहीं करेंगे वेबसाइट पे। आदिल खान, वो तो आपको एसिन सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ब्रांड अप्रूवल रिक्वायर्ड है। वो अमेजोन पे जब आप एसिन सबमिट करेंगे जाके ऐड करने के लिए, तब पता चलेगा। विद योर एक्सपीरियंस व्हाट्स द मिनिमम प्रॉफिट दैट यू विल बी हैप्पी टू गेट। हिना हैना लवाई। अच्छा जी, मैं एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्रॉफिट को देख के, जाहिर सी बात है, अगर बड़ा प्रॉफिट निकलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। मैं भी कोई लाइक $6, $8, $10, ये छोटी प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं चूंकि अगर खुद काम कर रहा हूँ तो मैं $50-100 के हाई टिकट आइटम से ही काम करूंगा, उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे, $25, $30, $40 इस तरह होंगे। मैं ऐसे प्रोडक्ट पे काम करता हूँ। तो अगर छोटी प्रोडक्ट्स की भी हम बात करें तो ये एवरेज प्रॉफिट्स आपको निकलते हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन नए सेलर्स ये प्रॉफिट्स नहीं निकाल सकते हैं, वो जाहिर सी बात एक इशू है। तो नए सेलर्स को कम प्रॉफिट में सब्र शुक्र करना पड़ता है। तो शुरू करने हैं, क्योंकि आपको बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है आपको अपने, यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी इनटू इट, जैसे कहते हैं। तो ये है। एक सवाल मैंने कहीं देखा था लास्ट क्वार्टर के हवाले से, तो लास्ट क्वार्टर के हवाले से मैं बताता चलूं कि जो मैंने कैटेगरीज तो पहले ही बता दी है आपको कि लास्ट क्वार्टर की मेजर कैटेगरीज कौन सी हैं। लेकिन उसका मजीद बेहतर उसकी प्राइस, यानी कि उसकी हिस्ट्री को देखने के लिए तो कोशिश करें कि आप पिछले साल के लास्ट क्वार्टर को देख लें। कीपा में, कीपा में अभी आप अगर लेट से अभी सितंबर के 23 है, राइट। तो अब आप कीपा का जो डिफॉल्ट व्यू आ रहा होता है, आई थिंक वो 90 डेज का होता है, आप उसको ईयर पे कर दें, 1 ईयर पे। तो ईयर पे कर देंगे तो वो आपको पिछला सितंबर से शुरू करेगा, पिछले साल के 2021 से। तो इसका मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सारा उसके अंदर आ गया। उसको जूम इन करके देखें कि उसमें क्या हो रहा है, सेल्स कैसी हैं। इसी तरह अगर आपके पास उसका एक्सटेंशन है पेड, एम्स स्काउट या जंगल स्काउट का, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो ये चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। Should I have to pay to run my LLC a sort of product and order to, मुझे समझ नहीं आया कि $2342 टू रन माई LLC। सलीम साहब, ये बात समझ नहीं आ रही मुझे, किस बात के पैसे देने टू रन माई LLC। Any distributor that you would recommend for getting ungated in beauty category like Mac and Lancome? नहीं है ना, मैं नहीं जानता कोई ऐसा स्पेसिफिक। ये तो आपको ढूंढने पड़ेंगे गूगल से। अब मैं तो गूगल हूं नहीं। व्हाट इज अ गुड preps cost to small quantity shipment? उस्मान इमरान, इसमें नॉर्मली 50 से 70 सेंट्स चार्ज करते हैं पर कोई भी प्रेप वाले, एवरेज के तौर पे, जो जिसमें आपके वो FNSQ लेबल लगा देते हैं और एक बेसिक विजुअल इंस्पेक्शन कर लेंगे। विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो डब्बे सारे के छोटी रिटेल पैकेजिंग में खोल के देखेंगे। वो बस वो जो बॉक्सेस आ रहे हैं उसके अंदर उसको उन्होंने देखा, कोई टूटा हुआ ऊपर से नजर तो नहीं आ रहा, बस थोड़ी सी नजर दौड़ा ली, फिर वापस पैक करेंगे, उस पर लेबलिंग लगाएगी, FNSQ लगाएंगे और आगे बढ़ा देंगे। अगर उनको क्वांटिटी मिसिंग मिलेगी या उनको कोई टूटे हुए ऑब्वियस नजर आ गए कुछ चीजें कि जी ये टूटे हुए प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि जी ये मुझे टूटा हुआ मिला हुआ है। बट अदर देन दैट नहीं है पॉसिबल। तो इस चीज को आपने देखना है। इसके अलावा और कोई सवाल? अच्छा, मैं अभी भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग कंप्लेन करते हैं skillspanda.com के लिए। तो एक तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमें समझना है कि हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। शायद हमारे पास पहले जब VSC था तो वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलता था। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। skillspanda.com में जब आप लॉग इन कर लेते हैं तो आप एक लोगों ने बताया जी वो प्लीज वेट लिखा हुआ आता है बटन के ऊपर।
तो वो प्लीज वेट का वो बटन का एरर एक्चुअली पुराना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताई है ये बात, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके। और वो ये है कि वो सर्वर लेवल पे कैशे कुछ होती है जिसकी वजह से ये आता है, तो आपने अपनी लोकल कैशे क्लियर कर देनी, क्योंकि सर्वर लेवल की कैशे हमेशा लोकल लेवल के सिस्टम की कैशे को इम्पैक्ट कर रही होती है आपकी। तो आप लोकल को कम से कम वो क्लियर कर दें तो वो फिर आपका फिर भी बेहतर हो जाएगा और वो मसला हल हो जाएगा। अगर आप कोई बहुत ही पुराने इंटरनेट पे बैठे हुए, लाइक जो केबल ऑपरेटर्स चला रहे होते हैं लोकल 500 केबी या इस तरह का कोई बैठा हुआ है बंदा, मैंने देखे हैं, मतलब हमारे थोड़े छोटे इलाकों में लोग ऐसे हैं, मजबूरी भी है उनकी, तो अनफॉर्चुनेटली उनको प्रॉब्लम आएगी, फिर वो उस कोर्स को, उसकी वीडियोस को यूट्यूब पे सर्च कर लें, मेरी मिल जाएंगी वो यू स्किल्स पैंडा पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारी सारी यूट्यूब पे मौजूद हैं। तो वो, और वो पब्लिक है, तो वो वहां से उसको डाउनलोड, सॉरी, व्यू कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ब्रांड ब्रांड रिलेशनशिप कोर्स हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं अहमद फरूक साहब, उनके लिए तो वो लॉन्च हमने कर दिया था, रिलीज, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, उनसे डेटा ले रहा हूँ, हासिल कर रहा हूँ, तो इसलिए हम वो देख रहे हैं। फाइल टैक्स रिटर्न ईमेल रिसीव्ड टुडे जस्ट, ये तो आपको फिर सलीम साहब किसी टैक्स कंसल्टेंट को पकड़ना पड़ेगा, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। वो तो वो पढ़ेगा डॉक्यूमेंट और सब, मसला क्या है, कैसे कम हो सकते हैं, वो किसी उससे कांटेक्ट करें, किसी कंसल्टेंट से। आपको पैसे जमा कराने की जरूरत नहीं है, किसी टैक्स प्रोफेशनल से कांटेक्ट करें तो वो आपको हेल्प करेंगे। नोमान अरशद, कम से कम 3 to 4 पोस्ट लगाया करें, एंड ग्रुप्स में भी और स्लैक में भी। किस बात की कम से कम 3 से 4 पोस्ट लगाएं भाई नुमान साहब? नुमान, अच्छा, आज के लाइव सेशन की बात कर रहे हैं। मेरा लाइव सेशन करने का मूड 1 घंटे पहले हुआ था, 9:30 बजे से 8:30 बजे के वक्त में, तो मेरा उस वक्त मूड हुआ, मैंने अनाउंस कर दिया। अब 4 पोस्टें कैसे लगाऊं 1 घंटे के अंदर भाई? तो मेरे पास आज वक्त था, आज मूड था, मैंने कर लिया। वक्त नहीं होता, मूड नहीं होता, नहीं करता। पाकिस्तान से प्रोडक्ट दुबई कैसे भेजें? कुरियर से भेजें, या कोई बंदा जा रहा हो तो उसके बैग में रखवा दें, बस कोई ऐसी वैसी प्रोडक्ट ना भेज दें कि बंदा अगला पता चले एयरपोर्ट से उसको आगे कहीं और ले जाए ऐसे। हाउ टू गेट रीड ऑफ ऑर्डर कैंसिलेशन इश्यूज, भैया ये सेशन दोबारा देखें उस्मान साहब, तो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आफ्टर टेकिंग योर होलसेल कोर्स आई विल बी एबल टू स्टार्ट माई ओन होलसेल यूएसए, ऑलरेडी वेस्टेड। सोमिया, हम तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि जब आप कोर्स या ट्रेनिंग मुकम्मल करें तो आप खुद कर सकें। अगर आप इस काबिल ना बने तो फिर हमारा कराने का फायदा क्या? तो हम तो इसीलिए करा रहे हैं, बाकियों का मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कोरियर कौन सा यूज करें जैद? हम तो डीएचएल यूज करते हैं अक्सर, या आजकल वो पाकिस्तान पोस्ट वालों की बड़ी तारीफ सुनी है मैंने कि जी वो भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, उनको चेक कर लें। और कोई सवाल? वजाहत मलिक, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अमेजोन रिमूव मेनी ऑनलाइन लिस्टिंग सडनली, हाउ टू अवॉइड दिस? मीर हसन साहब, ऑनलाइन आर्बिट्राज की लिस्टिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप चेक करें, चेक करना आपको ये पड़ता है कि आपकी वो प्रोडक्ट के ऊपर काफी सारे और सेलर बैठे हुए हैं। तो मैंने तो नहीं देखा इस तरह से रिमूव कर दिया हो, लेकिन बहरहाल फिर भी देखना चाहिए। अगर आप किसी प्रोग्राम में हैं तो फिर आप अपने ट्रेनर से चेक करें। रावलपिंडी वाला इवेंट फ्री है या पेड? जनाब अब्दुल्ला साहब, ये फ्री है। हमें कैसे पता चलेगा हमारी सीट रिजर्व्ड है? अब्दुल्ला साहब, सीट तो रिजर्व्ड नहीं होती है, अलबत्ता इसमें हम रजिस्ट्रेशन इसलिए लेते हैं कि हमें ये पता चले कि कितने लोगों को एक्सपेक्ट करना है। तो हम इसलिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं। अलबत्ता आपको एक वक्त है 1:30 बजे का, 1:30 PM का, तो आपने कोशिश करनी है कि आप उस वक्त पे या उससे पहले पहुंच जाएं वहां पे, और रॉयल कासल 6 रोड पर आई है। सोमिया ई कॉम सक्सेस डॉट पी के, उस पे जाएं, आपको मिल जाएगा। या 0304111653 ऑफ कंपनी का यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है। माशाल्लाह, शुक्रिया काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। जी एहसान साहब, मुझे तो पसंद है सोर्स मुगल, मैं तो यूज करता रहा हूँ, अभी भी करते हैं हम। जिशान, बहुत शुक्रिया। लास्ट क्वार्टर में आर्बिट्राज गेट रीजनेबल? लास्ट क्वार्टर में तो ऑनलाइन आर्बिट्राज ज्यादा अच्छा चलता है। लास्ट क्वार्टर में ही आपको क्लियरेंस सेल्स मिलेंगी, आपको डील्स मिलेंगी, डिस्काउंट्स मिलेंगे। लास्ट क्वार्टर में बहुत कुछ मिलेगा आपको। अ,
वर्डप्रेस कोर्स तो अपडेट करा दें नुमान अरशद। अच्छा, वर्डप्रेस कोर्स वो मुकम्मल वाला मतलब वर्डप्रेस की डेवलपमेंट का पूरा कोर्स नहीं है वो वर्डप्रेस की मैंने उस बीच में उसका प्रोग्राम बनाया था सिर्फ वो चीजों के ऊपर जो जिसकी सर्विसेज आप फाइवर पे बेच सकें। तो वो इसलिए बनाया था। अब उसके अंदर चीजें हम डालते रहते हैं वक्त के हिसाब से, लेकिन वो वर्डप्रेस की वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स, बल्कि वो भी है, आई बिलीव कि वो कॉमर्स वाले कोर्स के अंदर है। अगर आप वो कॉमर्स वाला कोर्स उस पर एक्सेस करेंगे स्किल्स पॉइंट पे तो आपको मिल जाएगा और आप उसके थ्रू वेबसाइट बना सकते हैं। गुलामुद्दीन हुंजाई, अमेजॉन केडीपी सेलिंग। मैं किंडल नहीं करता हूँ खुद से, वो हमारे कंपनी मतलब ईएसपी में वानिया खान कराती हैं, उनके कभी कभार सेशंस होते हैं, उनका स्किल्स पैंडा पे इनफैक्ट नया कोर्स भी लॉन्च होने जा रहा है। इनफैक्ट दराज का कोर्स भी आ गया है, वो तकरीबन 1 या 2 दिन में लॉन्च हो जाएगा ई स्किल्स पैंडा डॉट कॉम के ऊपर, तो आप उसे भी एक्सेस कर पाएंगे। वो कॉमर्स वाला ही बोल रहा हूँ, वो कॉमर्स वाला कंप्लीट ही है उसमें मतलब कोर्सेज देखें आप, मैंने और भी लोगों के देखे जी, वो फला कोर्स कंप्लीट नहीं है। आप कंप्लीट, आपके लिए कंप्लीशन की डेफिनेशन क्या है, मेरे लिए कंप्लीट की डेफिनेशन क्या है, वो डिफरेंट है ना। अब हम जितना भी कोर्स के अंदर मटेरियल डाल दें वो हमेशा कम ही रहेगा। प्रैक्टिकली जब आप कोई काम करने बैठेंगे तो आप जो चीज उसमें देखेंगे सीखेंगे वो उमूमन आपको ये फीलिंग आएगी यार ये तो कोर्स पे था ही नहीं। तो हमने जितनी चीजें की हैं वो उस लिहाज से हमने बनाई हैं। अब आज के दिन में अब वो कॉमर्स का कोर्स आई थिंक कुछ वीडियोस इस साल के शुरू में बनी है, कुछ वीडियोस पिछले साल में बनी हुई हैं। अब वो कॉमर्स का वर्जन अभी नया आ गया होगा तो उसकी कुछ स्क्रीनें हो सकता है चेंज हो गई हो, तो आपको लगेगा कि यार मैं जो चीजें देख रहा हूँ ये तो इसमें ही नहीं, जबकि वो हैं लेकिन थोड़ी सी शक्लें तब्दील है। तो ये लोगों के सोचने और परखने का तरीका और नजरिया होता है, तो इसमें कोई वही बस हमें ये समझना है कि अच्छा जी है चीजें, अलबत्ता हम अपडेट करेंगे उसको। मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजों पे काम कर रहा हूँ, मुझे ब्रांड रिलेशनशिप का कोर्स लॉन्च करना है जल्दी, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कुछ चीजों का उसमें। इसके अलावा मैं काम करने लगा ही था, फिर बीच में होल्ड करना पड़ गया कि अब हम लेकर आ रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स को, यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट्स एटसी वाली नहीं, वो अलग है। डिजिटल प्रोडक्ट्स जो एक्चुअली में आप बाकायदा एसेट बनाएंगे, उसको बिल्ड करके आगे फ्लिप करके और सेल्स करके प्रॉफिट तो बनना ही है। ये वो डिजिटल प्रोडक्ट हैं जैसे वर्डप्रेस के कोई ऐसे प्लगइन्स हो गए या कोई थीम हो गई या कोई शॉपिफाई के एड ऑन्स हो गए, वो कॉमर्स के प्लगइन्स हो गए, मेजेंटो के एक्सटेंशंस हो गए, किसी ड्रूपल के एक्सटेंशंस हो गए। ये वो एक्सटेंशंस या प्लगइन्स या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप बनाएंगे, डेवलप करवाएंगे या करेंगे अगर आप प्रोग्रामर हैं खुद तो, और आप इसको ऑनलाइन सेल्स करेंगे, और ये सेल्स करते करते आप इसको इतने बड़ा बिल्ड करेंगे कि आप ये इसको एसेट के तौर पे फ्लिप कर सकें। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, इसकी आउटलाइन बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन ये इनिशियली इसके अंदर एक बुरी खबर भी आएगी, लेकिन वो अभी नहीं शेयर करूंगा मैं। ये आएगा, इसके अंदर काम कर रहा हूँ मैं अभी, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। शक्लें बदल गई हैं। जी नूर खान, वेबसाइट ज़रूरी है होलसेल के लिए। तो जनाब हम इसको रैप अप करते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का। और बस ये कुछ अपडेट्स भी थी, मैंने आप लोगों को उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा सेशन से कि हम ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर जो कॉमन इश्यूज हैं वो भी डिस्कस हम कर चुके हैं। स्किल्स पैंडा पे चीज़ें फ्री हैं हमारी तरफ से, उसमें बहुत सारा मटेरियल डाला गया है, आपको वक्त लगाना है। पेड प्रोग्राम्स जो हैं उसमें, पेड प्रोग्राम्स में एक्चुअली ट्रेनर लाइव सेशंस करवाते हैं आपको, या फिजिकली क्लासेस में जो ईएसपी के 15 कैंपसेस हैं तकरीबन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, नहीं 13 एक्टिव हैं, 2 अभी ऑपरेशनल नहीं हुए लेकिन वो भी हो जाएंगे। तो वहां पे जाएं फिजिकली, ecomsuccess.pk पर जाएं, वहां पे ऊपर एसआर या सक्सेस रूम की लोकेशंस का टैब आ रहा है ऑफिस का, आप वहां से जाके अपने करीबी एरियाज को फाइंड आउट कर लें, जिन शहरों में आप रहते हैं वहां पे आपको कैंपस मिल जाएंगे, और उस वहाँ जाएं, वहाँ विजिट करें, उनसे बात करें, अपने कंसर्न्स बताएं, वो आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। कोई अगर पेड प्रोग्राम्स में जाते हैं तो वहाँ पे आप जाके डिस्कस कर सकते हैं। सक्सेस रूम्स को यूज करें, पूरा दिन आप वहाँ बैठ सकते हैं। अगर आप कहीं और टाइम पास कर रहे हैं, आपके पास जगह नहीं है, अपने घर में आपको टाइम नहीं मिलता या काम नहीं कर पाते, तो लाजिम है कि आप सक्सेस रूम्स में जाके बैठें, ताकि आप वहाँ पे आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा, आपको ट्रेनर्स का सपोर्ट भी मिल रहा है, मेंटर्स पूरा दिन अवेलेबल होते हैं, प्लस आपको दूसरे लाइक माइंडेड लोग आपके जैसे मिल जाते हैं जहाँ पे आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है।
तो ज़रूर जाएँ। और चूँकि हम प्रायोरिटी हमारे काम कौन से हैं, अमेज़न होलसेल एफबी या ऑनलाइन आर्बिट्राज, एटसी या इस तरह की चीज़ें। तो इस यही वाले लोग आपको अतराफ में मिलेंगे और इनके साथ आपको एक किस्म की पार्टनरशिप कर सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम मिल सकता है या हायर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो जो लोग इन्वेस्टर के तौर पे काम करना चाहते हैं, उनको भी कहता हूँ कि सक्सेस रूम में जाएँ। पूरा दिन नहीं बैठ सकते तो चंद घंटे जाके बैठे और ऐसे आवर्स में जाइए जहां पे आपको लगे कि यार यहाँ पे इस वक्त ज्यादा रश होता है, तो वहां पे जाएं, बैठें, लोगों से बात करें, गपशप करें। आपको बहुत सारे उसमें वर्चुअल असिस्टेंट्स या पार्टनर्स मिल जाएंगे, वर्किंग पार्टनर्स, और इसी तरह उन वर्किंग पार्टनर्स या स्टूडेंट्स को भी काम मिल जाएगा। तो विन विन सिचुएशन है ये बेसिकली। हम उस पे ना कोई कमीशन ले रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस वो तो हमने एक सेटअप बना दिया है, उसको कोवर्किंग स्पेस के तौर पे लोग यूज करते हैं। आप भी करें, आपको वहां से फायदा हासिल जरूर होगा। चले जी, बहुत शुक्रिया। दुआओं में खास याद रखिएगा, कहा सुनी माजरत, और जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।